कह रहे कामादि नाम परवशो, जिसने अखंड वृंदावनवास का नियम ले लिया पर वो कामी पुरुष है। कामादि नाम परवशो, वो स्वावसो नहीं है, जितेंद्री नहीं है, वो अजितेंद्री है, कामी पुरुष है। दूसरा यशोर्थी, वो अपना नाम चाहता है, अपना यश चाहने वाला है। तीसरा त्यक्त सत्पथा, संतों के मार्ग का त्यागी है वो। अब रह क्या गया? विचार करो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। निराशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद इसी में हम मिल जाएंगे, हमारे लक्षण इसी में मिल जाएंगे। पहला वाला जो वर्णन हुआ श्लोक, वो तो सिद्ध पुरुषों का है। जो अपने लोग पंक्ति में है वो इसी में मिल जाएंगे। कामादि नाम परवशो, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, काम का गुलाम। परवशो, काम के अधीन, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन। यशोर्थी, यश चाहने वाला, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए। और त्यक्त सत्पथा, सतमार्ग का त्याग करने वाला, संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग में ना चलने वाला। कह रहे कि ययादति तत्कृपा, यदि वृंदावन की कृपा हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो कह रहे कथम वृंदावन सिद्धिम न, उसे कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाई ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है। क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस। ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम शरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो। यही बातें हृदय को बलवान बना देती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्री नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसीलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के साप से वो यहाँ आता। ये दो दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडोत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीड़े जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन पिता की आज्ञा से
हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है, पर आप कौन हैं विप्र देवता? आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले, स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठाला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित हुए हनुमान जी महाराज। परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को, और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। और अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो, ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ये ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली मारा। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा, जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना, आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी ने। हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो, तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा, जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा, ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले, प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम से मिल गए हैं, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। तो कहा, अरे अगर भगवान है तो समदर्शी हो, मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी हैं, भगवान तो समदर्शी है। चल, अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव, ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे। भगवान के समीप गए। भगवान से कहा, प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे। कहा, प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं, एक काल है, नस नस तोड़ दी, और आपने मारा क्यों नहीं? बोले, समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली कौन। क्यों भगवान ने पिटवाया? भगवान को पहचानने की जरूरत है। सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर, सर्वत्र विराजमान, सर्वसत्ता, उनको कोई जानने में अभिमान कि देख लो, आखिरी में तुम देख लो, फिर भी तुम में कोई बल नहीं है, मेरा ही बल महाबल है, तुम में कोई बल नहीं। कर प्रसा सुग्रीव शरीरा। भगवान ने जीव शरीर स्पर्श किया, पीड़ा गई, नवीन बल जागृत हुआ, और एक माला अपनी प्रसादी पहनाई। अब जाओ। फिर ललकारा, फिर आए। भगवान ने एक बाण से बाली का जो प्रश्न था, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कारण कौन नाथ मुझे मारा? नाथ आप तो मेरे भी स्वामी हैं, मैंने आपका कब वैर किया, कब अहित किया, और इसने कब आपका भजन किया, कब आपका हित किया? आपने उसका पक्ष लेकर मुझे मार दिया। श्री भगवान ने कहा, शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र। तू मेरे शरणागत को जानता है कि मेरी शरण में हो गया, फिर भी वैर करता है। अंत तो गत्वा
अंत्येष्टि क्रिया करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश पद पे 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर सरकार विराजमान ने, एक बार भी दंडवत करने नहीं। ये हमारी बात है, ये हमारी बात है। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजा और सावधान करके फिर भगवान से जुड़ जाना। हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही एक। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावनाना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो अजितेंद्रीय है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि, कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस। तवास्मीति तवास्मीति वदंतमपि, मैं आपका हूं। श्यामा श्याम, मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। तवास्मीति वदंतमपि मामृषा, और खास बात, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, ये भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात। देखो कैसी प्रभु की महिमा है। अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो। विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि, ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत अपार महिमा है, लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मीति, मैं आपका हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हृदय से तवास्मीति वदंतमपि पर मामृषा, सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो महापतित मप्यात्म कारुण्याद आत्मसात, ओहो, महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं। किशोरी मात्मानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है, लाल प्रिया का मन ही सहचरी है, लाल प्रिया की संधिनी शक्ति ही सहचरी है। ऐसे एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित तो हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणया दात्मसात,
करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारे जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणा में वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शरीर के ढांचे का कुछ पता नहीं है कि ये कब कैसे गिरकर नष्ट हो जाए, कब कौन सा रूप ले ले मृत्यु और हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो, पता नहीं उसमें कितने दिन रह पाए, क्योंकि इस ढांचे का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। प्रतिक्षण मृत्यु कहीं और दूर नहीं, आपके सिर पर सवार है। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए, सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है, सर्वतो भावेन मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1,00,000 श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं, जिसकी रकम कम होती वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है, तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु शुभ हो जाती है, बड़ा मंगलदायी मृत्यु होती है। भगवान का नाम जपते जपते शरीर छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात। या तो ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्माकार वृत्ति, और या भगवान का नाम जप करते हुए, 2 में ही भगवत प्राप्ति। इससे मृत्यु को सदा पहचानो कि मेरे सिर पर सवार कभी भी हो सकती, घटना प्रतिघटना कभी कुछ भी हो सकता है। शरीर पता नहीं रहे कि ना रहे, इसलिए राधा 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 राधा। भगवद स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है, और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है।
इस क्षण भंगुर शरीर में भजन ही सार्थक है। जितना भजन कर लोगे उतना ही सार्थक जीवन जाएगा। पर कामनाओं के कारण भजन नहीं हो पाता। जिसने समय रूपी संपत्ति पर महत्ता दे दी वो महान बन गया। ये कामनाएं हमारे समय को भगवान से विमुख करके नष्ट कर रही है। अरे भाई, कल्प दो कल्प वाला शरीर तो है नहीं। 100 वर्ष और आजकल का जो खान पान और रहनी है, आजकल के जो आचरण है, वो अकाले मृत्यु में पहुंचा देते हैं। 70-80 तक तो पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इतने रोग चल गए हैं। नौजवान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, ये वो, मतलब मृत्यु बिल्कुल पूरी व्यवस्था किए है। ये कामनाएं हमको भगवान से विमुख किए हुए हैं। ये कामनाएं हैं तो बड़ी तुच्छ, पर हमको बड़ी महान समझ में आ रही हैं, बड़ी उत्तम समझ में आ रही। अगर उत्तम और महान न समझ में आती तो कामना छोड़कर भजन करते। कर्तव्य का पालन करो, कामना की जरूरत नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए फल में समान भाव रखो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अपने कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा, फल में ही कामना, फल में ही दुर्गति, फल में ही बंध जाना, फल में ही भजन विमुख हो जाना है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। जग जाची को न जाची जो जिय जाची जान की जान ही रे। आहा, जग जाची को न जाची जो जिय जाची जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहान ही रे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, ये पद केवल सुनने गाने का नहीं, इसे जीवन में उतारने का। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को ना, किसी से मत मांगो। इस संसार में किसी से, ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो। जग जाची को ना, मेरी बात मान लो। कोई तुम्हारी बात पूरी नहीं कर सकता किसी से संसार में, कभी किसी से मत मांगना। जाची जो, अगर मांगना ही है तो हृदय से जाची जान की जान ही रे। भगवान श्री हरि से मांगो। क्या होगा? जेहि जाचत जाचकता जरि जाय, मांगना मिट जाएगा। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारत जोर जहा नहीं रे। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें।
उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं तो पत्नी भी मिली, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देहूति जी, और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते और साथ में अपने आप को भी दे देते कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का। पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा, अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा।